हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा और नज़र चौहान साहब का सलाम पहुंचे। हम वापस आ गए एक दफ़ा फिर। मैंने आपके साथ अभी लाइव ब्रॉडकास्ट जो है वो ट्विच के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और ऑडिसी के ऊपर खत्म की थी, लेकिन अब नज़र चौहान साहब को कोई टेक्निकल डिफिकल्टी हो रही थी। मेरे ख्याल में वही व्हाट्सएप का रोला जो है इस वक्त चल रहा है, पेगासस मकासस जो है वो वाला काम चल रहा है, आपको खुद बताएंगे। तो हम आपको जो है दोबारा इस वक्त ट्विटर के ऊपर, ट्विच के ऊपर, ऑडिसी के ऊपर और हम आपको जो है वो टिकटॉक के ऊपर खुशामदीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी सर, किधर रह गए थे, क्या हो गया था सर? और सर सब तो पहला मैं स्टार्ट थे ना सर जी, ਉਹ ਸਾਇਰਲ ਅਲਮੇਡਾ ਨੇ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਈਕੇ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਤੁਮਾ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈਕੇ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਆਈਕੇ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਸਾਇਰਲ ਅਲਮੇਡਾ ਆਈਕੇ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ बैक He is coming back, no doubt, no doubt. लोग अभी हमें से बड़ा जबरदस्त काम है कि अभी हमें लाइव लाइव कम भी आ रहे हैं। आईके इज कमिंग बैक इंशाल्लाह। बिल्कुल आवाज आ रही है ना आप लोगों को? इंशाल्लाह आईके इज कमिंग बैक। आप ये मुझे बताएं कि अगर इफ यू कैन हियर मी गाइस यार, बहुत शुक्रिया यार आप लोगों का, बहुत जबरदस्त आप लोग जो है। आईके इज कमिंग बैक, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। व्हाट्सएप जेड़ा है ना ਉਹਦੇ ਤੋਂ वो यहाँ लोग कह रहे हैं सर, हमजा कह रहे हैं आईके इज कमिंग बैक विद अ बैंग। या विद अ बैंग। आईके लव यू आईके। चलो सर। अच्छा सर, व्हाट्सएप का ये इशू हुआ था कि मेरी कुछ कन्वर्सेशंस, मैं क्योंकि बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हूँ, आप यू नो इट, मैं तो अपना बताता हूँ, तो वो रिपोर्ट हुई हैं और व्हाट्सएप से हुई हैं। तो ठीक है, मुझे तो वो कुछ नहीं कहते, मैं तो काफ़ी सारी इम्यूनिटीज़ में हूँ। तो फिर आई न्यू एक्चुअली ये पाकिस्तान में जो लोग उन्होंने मेरे रिसीव किए ना मैसेज, ये वहाँ से हुई। इधर एनएसओ को बैन किया हुआ है। एनएसओ ने लिमिटेड एक्सेस, पेगासस इज ओन्ड बाय एनएसओ, एन इजरायली कंपनी, लिमिटेड एक्सेस मिलिट्रीज को दी हुई है। और ये स्यापा 2 हफ्ते पहले नंगा हुआ जब मैक्सिको के प्रेसिडेंट के एक फ्रेंड जो कि इनको पकड़ रहा था, जो उनकी मिलिट्री ने 45 बंदे मारे थे 2014 में, गायब किए थे, तो इमरान रियाज की तरह, तो उस पे उसको लीक किया इन्होंने डाउन करने की। वो अभी भी ऑब्राडोर रिस्ट्रेंट शो कर रहा है अमृता बंदयाल की तरह, बट उसने बैन शैन कर दिए हुए हैं व्हाट्सएप। और ईयू ने मीटा को जो ओन करती है फेसबुक, व्हाट्सएप, जीमेल, गूगल शुगर, उसको बैन, उसको $1.2 बिलियन का जुर्माना ठोका है। $1.2 बिलियन। ये मर गए हैं फेसबुक। कल रात एलॉन मस्क पे बड़ा प्रेशर था। एलॉन मस्क की कल रात एक बड़ी खौफनाक सी ट्वीट आई, लेकिन वो बिल्कुल मेरे जैसी और इमरान खान जैसी थी। उसने कहा कि कम व्हाट मे, जब तक मैं जिंदा हूं ये मैं करता। क्यों? क्योंकि उसने रिपब्लिकन्स ने आना है, उसने डिसेंटिस की। ट्रंप, अब आप देखें ट्रंप को जौन सा है वो कवरेज देगा। स्पेस पे 7 लाख लोग आ गए थे, डिसेंटिस की स्पेस क्रैश कर गई, इन्होंने मजाक बनाया, तो उसने कहा कि मैं ट्रंप को भी लाऊंगा। ठीक है, कुछ एंटाई डिसेंटिस भी बंदे। ट्रंप इज अ सॉफ्टर वर्जन ऑफ कंजर्वेटिव रिपब्लिकन्स। डिसेंटिस इज अ ग्रासा लाइक मी, ठीक है ना? इज अ ग्रासा लाइक मी। ऑब्वियसली डीप स्टेट ग्रासे को किधर आने देगी? ट्रंप हैज नाउ स्टैंड, और बाइडेन को इधर बिल्कुल। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं ना इस वक्त अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और डेमोक्रेट्स की तो बस हुई पड़ी है, आपने मेरी ट्वीट्स देखी होंगी, नो बट 500,000 मेरी रीट्वीट हुई है, गॉट अ कॉल फ्रॉम, ओ सॉरी, देखी गई है कि आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एफबीआई। एफबीआई ऐसे आती है आदिल, वो तो दरवाजा नॉक करती है और अंदर घुस आती है ना, बिल्कुल सर, वो एक बिल्कुल लेटर दिखाती है, ठीक है जी, कोर्ट का। वो तो कल मेरे से डर रहा था बात में, मैंने तो नंबर भी दे दिया, ये आदिल अंसारी का ही कोई दोस्त है, आप पूछ लेना उससे, बताएगा। कल मुझे आदिल साहब रास्ते में ना, मैं जब करीब हूँ, मैं एक्चुअली स्टेशन से ना वो पकड़ नहीं सकता कोई भी उबर शुबर, वो जितने ब्लॉक्स मैनहट्टन के टू एम्बेसी 40 स्ट्रीट्स है ना, बहुत रश है, तो उतना ही टाइम लग जाता है। वो मुझे पैदल चलना, वैसे भी मैं 5 मील पैदल चलता हूँ, तो लो जी, मैं पैदल जा रहा था, रास्ते में कुछ मैं लेट हो गया 3:15 तक। मेरा ये दोस्त वाज इन लाइन, मुझे था कि एक बंदा आ जाए, बाकी सारे दौड़ गए थे। तो एक बंदे ने मुझे कहा, जो और जिस पे मैं ट्रस्ट करता था, मुझे खबरें देता था, मुझे कहता है कि ना ना ना, मेरे रजाकार कॉन्सुलेट के अंदर वाकिफ हैं, उन्होंने कहा है कल हम 2000 का जुलूस निकाल रहे हैं प्रो मिलिट्री ब्रुकलिन में। तो मैंने कहा व्हाट इट हैज टू डू विद माय डिस्प्ले या प्रोटेस्ट, व्हाट इट हैज टू डू। अच्छा, मैं आवांगा। मैं कहा नो नो नो, डोंट ट्राई टू थ्रेटन मी। कल वो बंदा बाहर था, उसको वो तस्वीरें बना रहा था, तो मैंने कहा यू कैन नॉट। कॉन्सुलेट इस तरह है कि एक साइड कॉन्सुलेट की है वर्किंग ऑफ एम्बेसी, एक साइड है जहां मलिया लोधी वगैरह और अब वो बाबा साहब बैठता है। उस दिन भी वो बाबा बड़ा यका हुआ था, वो इस तरह लॉट में गाड़ी में बैठा था। इनके पास 8 सीरीज बीमर्स हैं, 8 सीरीज बीमर्स हैं। काउंसलर ऑफिस में छोटा सा ना गुसल खाने जितना वेटिंग रूम है, और ऊपर मैडम साहबा जो बैठती है ना, वो कोई 100 बाय 200 फुट के कमरे में बैठती है, ठीक है जी। और जो पाकिस्तानी उधर वीजे और उन चीजों के लिए जा रहे थे, सरफराज ने मिन्नतें की, यार हमारे साथ आ जाओ। वैसे सरफराज ने कल बड़ी दलेरी दिखाई, वो कोई भी जाता था स्ट्रीट से वो कहता था hey, we are protesting against our Pakistani military, would you like to join? वो उससे प्यार करता था सरफराज, जो बाहर खड़ा था, जो हमें टेरराइज कर रहा था तस्वीरें बना के। मैं उसे यकाता था, मुझे कहता तुम इधर आओ, मैं कहता तमीज से बात कर, तेरी ऐसी तैसी, ठीक है ना। वो ये शो करता था कि इसको अंदर लाऊं जमाल खशोगी की तरह, क्योंकि पाकिस्तान टेरिटरी शुरू हो जाती है दरवाजे से, और मैं लॉयर हूं, मुझे सब कुछ पता है, इनसाइड इज पाकिस्तान, ठीक है। वो उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लेना था, और अमेरिका के जो आजकल माहौल है, हमने किधर निकल सकना था, मर रह गए थे इधर। और कल शुक्र पुलिस भी कोई नहीं थी।
अल्लाह ताला ये सब कुछ करवा रहा है। आदिल राजा, आज जो फाइज ईसा वाला तमाशा आप देखे ना, अटॉर्नी जनरल को कहता है तुम कल क्यों गए थे उधर, डिड दे आस्क यू? उसने कहा नहीं पूछा, कहा तो नहीं था। फिर क्यों थे? तो तुम्हारा क्या काम था? ये तो एक ऑर्डिनरी कमीशन है, सफाइयां दे रहा है। उमर अता बंदियाल के 3 एतराजात थे। 1 के अंडर 2 वो सेक्शन आर्टिकल वो कोट करते हैं, मैं भूल गया हूँ, कि कमीशन के लिए ना एक्ट जॉन सा है, सॉरी, इसका कमीशन बनाने का उसका एक आर्टिकल है, आप चीफ जस्टिस से नाम लेंगे। इसने कहा कि नहीं वो डिस्क्रेशन है, गवर्नमेंट कर सकती। इसने गलत कहा, नो चीफ जस्टिस के नहीं। ISI ने चीफ जस्टिस से वाकई नजफी का दिलवाया था ना, जो नजफी कमीशन रिपोर्ट ओन नहीं हुई थी, तब मुझे पता लगा था कि ये ISI ने मॉडल टाउन इंसिडेंट करवाया जनाब साहब। अच्छा फिर क्या हुआ, उस पे आ गए क्यूम सदीकी, जो इसका डाउट है, ठीक है ना, क्यूम सदीकी को कहता है जी आपकी है ना कंप्लेंट, मैंने सब बंदों को बुलाया था ना पाकिस्तानी, क्यूम साहब आप बताएं, शुरू हो जाए, आपका नाम क्या है? उससे पूछ रहे हैं जिसको वीलॉग जो करता रहा जिसके साथ यूट्यूब पे, काफी फाइज है, आपका नाम क्या है? क्यूम सदीकी जी, आप क्या कहेंगे इन टेप्स के बारे में? वो उसने खेत इस बात कहना थी। फिर बाद में कहता है कि वो जुडिशियल ऑर्डर है, हम इंतजामी काम कर रहे हैं तो हम नहीं ये कर सकते, लेकिन मैं क्लियर कहता है कर दूं, मेरा उसमें नाम लिया गया, मुझे नोटिस देना चाहिए था, वो मुझे नहीं नोटिस, वो तुझे क्यों नोटिस देना था? यू आर इररिलेवेंट। बेसिकली तो वो कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन को हिट कर रहे थे। देखें आदिल, पता लग गया ना काबिलियत का उमर अता बंदियाल, इजाजुल हसन और मुनीर बख्तर की। और ये बाकी सारे टोटी बैठे हैं उधर, टाउट बैठे हैं, निकम्मे, ये तो नलायकों की पंड है। जिस दिन ये बचा था, मेरा अजहर सदीक ने नहीं परस्यू किया ना, ISI ने उसे कहा कि ना परस्यू कर, मैं समझ गया था कि अब काजी फाइज ईसा की मौत आ रही है, अब ISI इसे अपनी फेवर में चोएगी। वो ISI उन्हें अपनी मर्जी ने नाल चो रही है, फ्राडिये नु, ठीक है। और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आप देखें कि उसको ISI इस्लामाबाद सेक्टर कमांडर ने उसको अरेंज करवाया, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर जाके उसको बिठवा के पूरे मीडिया को दिखा रहा है, उसकी बिल्डिंग कर रहे हैं जनाब, उसको वक्त से पहले लगाना चाहते हैं, तो सारी बात है सर, कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन एक मुल्क है, आप मुझे बताएं, उसके अंदर आपका हाईएस्ट लेवल पे भी जुडिशियल सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक कॉम्प्रोमाइजेस है। एक का दरमियान में बंदे हैं जो दरमियान में खड़े हो जाते हैं, लेकिन सस्टेन प्रेशर नहीं कर पाते। अब पूरे का पूरा आवे का आवाज बिगड़ा हुआ है ना, और इंटरनेशनली भी जो है ये बड़ी इनकी जो है वो चल रही है बातचीत, इंटरनेशनली भी जो है ये वाज़े तौर के ऊपर, बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो अपना लॉफेयर कर रहे हैं। अंदर घुसे में तो इधर भी है ना सर, ये तो नहीं पूरी दुनिया में घुसे में, यार इन लोगों के भी जो गंदे काम कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि यार इनको पाकिस्तानियों को 25 करोड़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में दबा के रखा जाए, कहीं बाहर अगर पूरी दुनिया में फैल गए तो फिर तो यार पाकिस्तानी बड़े ज़हीन लोग हैं, एंटरप्राइजिंग लोग हैं, दुनिया जो है वो टेक ओवर कर लेंगे अपने कारोबार जिधर भी जाते हैं। US में आप देख लो, जो कामयाब तरीन जो आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, बहुत बड़ा ग्रैंड पाकिस्तानी मिलेंगे। UK में आप देखो बिजनेसेस जो है टॉप बिजनेसेस पाकिस्तानी कर रहे हैं। ये हर जगह जब अगर फैल जाएंगे तो ये तो भाई बड़े एंटरप्राइजिंग लोग हैं, अगर इनको कॉर्डियल एनवायरनमेंट मिल जाती है तो ये तो कोई चीज देखते नहीं है, ये तो फिर बहुत आगे निकल जाते हैं। तो अब इसलिए वो चाहते हैं कि ये फौज जो ये जर्नल है, ये सुपरा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बन के इनके ऊपर टक्कन रख के इस 25 करोड़ आवाम को दबा के वहां पे रखे, और सिस्टम सारे कॉम्प्रोमाइज बेशक अंदर खाते करते रहे, कोई फर्क नहीं उसे पड़ता। और जिसकी लेटेस्ट मिसाल आप देख लें कि यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर हमारे जो पेज उड़ना है, वो और क्या चीज है आपके ख्याल के अंदर? यही चीज है, आप खुद देख लें कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है, ये आपने देखा कि व्हाट्सएप क्या है, फेसबुक चलाती है, वो आपकी रिपोर्ट हो रही है, अगर तो पर्सनल की जो है वो कौन सी बातचीत रिपोर्ट होती है, तो बकवास है सारी की सारी। अब अगर ये इस तरह की बातचीत जो हो रही है, तो उसके अंदर इसका मतलब है कि सिस्टम पूरा कॉम्प्रोमाइज है और सिस्टम को बाहर से सपोर्ट हासिल है, तो इसमें आगे जाने का क्या तरीका कार जो है सर आपके ख्याल में होना चाहिए? बड़ा सिंपल, बहुत अच्छा। अरे यार तेरी एनालिसिस बहुत अच्छे हैं, देख ले तूने साबित कर दिया है कि फौजी होने के बावजूद, हालांकि तुझे याद हो ना हो, यू यूज्ड टू बी अ गुड ट्विटिया, लेकिन एक दिन यू डिसाइडेड कि नहीं यार मैं यूट्यूब पे आता हूँ। मुझे याद है उस दिन यू वर नॉट दैट गुड, बात हो नहीं रही थी। सर्दी मैं ये ट्राई करता हूँ, आपने कहा कि यूट्यूब का, नाउ आप इन सबको मार गए हैं। लेट मी टेल यू फ्रैंकली फ्रॉम माय हार्ट सेज द एनालिसिस, द क्वेश्चंस यू शूट, इनको तो सारा ये हार्ट टॉक का पड़ा, इनको तो सारा वेरी गुड। यही मसला सर, इसका आदिल सिंपल हल है। मेरे जैसे बंदे, इमरान खान अपने ना उन मुल्कों में कोऑर्डिनेटर लगा। आज इमरान खान कहते जी नजर चौहान यूएस का PTI का कोऑर्डिनेटर है, कोई 90% PTI के जो इधर चर्चे काठे हैं ना, वो घर चले जाएंगे। और जो सही किस्म के, सरफराज आया ना, सरफराज हैज नथिंग टू डू विद इट। 5 साल पहले इसने मेरा ब्लॉग देखा था फेसबुक पे, ही लव्ड मी, स्टार्टेड लविंग। फिर हमारी लड़ाई झगड़ाई, फिर पिछले साल मैं नहीं आया ना, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पे। परसों मैंने खोला, कल मुझे कह रहा था यार ज्यादती थी 2 दिन पहले तो, लेकिन डिड यू सी हिज करेज? और मैं इंशाल्लाह सरफराज के साथ चक शूमर को मिलने जा रहा हूं। चक शूमर डेमोक्रेट्स का अब आया सेनेट में। चक शूमर किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से है? सरफराज की, ठीक है ना जी। मसला ये है कि डॉक्टर्स इंजीनियर्स के पास टाइम नहीं है, प्रोफेशनल्स के पास। टैक्सी वाला डरपोक है, टैक्सी वाले मेरे बड़े यार हैं, डांस करते हैं मेरे वीलॉग्स पे, उधर नहीं मरेंगे, उधर नहीं आएंगे। जितने लोग पासपोर्ट के लिए और बाकी कामों के लिए आ रहे थे कॉन्सुलेट, वो हमें इस तरह डर रहे थे और नफरत की निगाह से देख रहे थे हम दोनों को। गोरे हमें चीयर कर रहे थे अपने कुत्तों के साथ, क्योंकि उधर साथ पार्क है, वो कुत्तों के साथ पार्क में। बेस्ट हल ये है, इमरान खान शुड कम नाउ ऑन फ्रंट फुट रिगार्डिंग द पीसफुल प्रोटेस्ट। ही इज स्टिल नॉट कमिंग। देखिए बाबर रहमान दौड़े ना, ISI ने उसे दबाया कि तेरी ऐसी तैसी। वो चीफ जस्टिस ने कहा किधर है बाबर रहमान कल, उसने अटॉर्नी जनरल ने कहा ही इज नॉट देयर। वो शहाब पहले वो प्रेसिडेंट था बार का, उसने शाह ने कहा मैं हूं, आई रिप्रेजेंट।
कड़के निकाल दिए। अब भाई जाके कहता है बाबर रहमान यही जिसने बेनजीर को भी कत्ल करवाया। भाई जाके लंदन कहता है वो मैं अब टेपें चलाऊंगा, मैं अब वीडियो चलाऊंगा, इमरान खान साहब ने मुझे इजाजत दी है कि लंदन ही रहो। वो यार मुझसे पूछ तुझे किसने लंदन भेजा? तुझे तो एफआईए ने रोक लेना था, तुझे लंदन आईएसआई ने भेजा। उनको तूने कहा कि मैंने बाहर भेज दियो, फिर अगर उसने कहा कल तूने नहीं जाना है गोली मार देंगे, कहता नहीं बाहर भेज दियो, उन्हें चले जा। इन्होंने समझा कि ये फर्क हो जाएंगे, अब वो वकील ही इमरान खान का चला गया, उसमें पार्टी बार एसोसिएशन बन गई। आज फाइज ईसा ने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो प्रेसिडेंट बार सुप्रीम कोर्ट बार जुबैरी और शुएब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बल्कि काजी फाइज ईसा ने ट्विटर को बड़ा मशहूर कर दिया। एक काजी फाइज ईसा दी, मैं उन्होंने लफ्ज नहीं कह सकता, ये ट्विटर तो टूरी मारो उन्हें दी, कहता है ट्विटर से मुझे तो नोटिस पता लगा सुप्रीम कोर्ट डिसीजन का। काजी फाइज ईसा कह रहे हैं मुझे तो ट्विटर से पता लगा। अंदाजा करें सर, अंदाजा करें सर, अंदाजा करें सर। उन्हें ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਰੂਮ 1 ਚ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਧੂਏ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਧੂਏ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ तो ट्विटर ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ कि उन्हें ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਹੀ ਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ करिए? अटॉर्नी जनरल ने कहा कयूम सिद्दीकी ने आप सुन सकते हैं, वो कहता है नहीं वो जुडिशियल ऑर्डर है, ये इंतजामी हम ऑर्डर के तहत कर रहे हैं, लॉ का पता नहीं है, मैं इनको बताता हूँ रिक्स करें। देखिए आप कोई बंदा कहेगा ये झूठ बोल रहे हैं, बाबर रहमान वकील सी उन्होंने पढ़िया नहीं जा सकता सी, मलिका बुखारी बैरिस्टर है मलिका बुखारी, उन्होंने अंदर करके मारा, वो बेचारी शी इज नोन टू मी, ठीक है। तो हम कई दफा ट्विटर पे इंटरैक्ट किया है, बट दिस इज बहुत ज्यादती है, इतनी ज्यादती चल नहीं सकती। और मैं सब कौम को बता दूं, उस वक्त जब अमेरिका में डेमोक्रेट्स हैव लॉस्ट, उसने केविन मैकार्टी ने नकेल डाल दी है, 3 दिन रह गए अमेरिका के डिफॉल्ट होने में, 3 डेज, वो अपनी मर्जी की शर्तें मनवा रहे हैं। उसने कहा ये नहीं हो सकता कि आप खर्चे भी करें और टैक्स भी बढ़ाएं। लुक एट देयर विजडम। तो सर आप ये सैनिटी की, मोरालिटी की, इखलाकियात की बातें हो रही हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था अमेरिका बिल्कुल इसके साथ नहीं है, फ्री वर्ल्ड बिल्कुल इसके साथ नहीं है। क्यों नहीं लगाता? माशाल्लाह लगाए। सर एक मिनट सर, आप कहने साथ नहीं है, लोग पूछ रहे हैं कि फिर आपका अगर ये अमेरिका साथ नहीं है तो फेसबुक और आपका जो है यूट्यूब किस तरह बैन हो गया है, हुकूमत ने किस तरह बैन करवा दिया, ये पूछ रहे हैं। साथ कह रहे हैं आई लव योर डांस विद नजर रिस्पेक्ट। वो कॉर्पोरेट हेड वो उन्होंने किया है, जुकरबर्ग की इंडियन टीम ने किया है, इजराइली करार है, इजराइल लॉबी इज सपोर्टिंग पाकिस्तान मिलिट्री। मतलब आईएसआई इजराइल के साथ मिलकर काम कर रही है सर, आप ये कह रहे हैं? 100%। आदिल अंसारी ने आज से 3 साल पहले मुझे बुलाया और मुझे कहा कि अगर पाकिस्तान कर ले उसको रिकॉग्नाइज इसराइल को। उन दिनों ये डिबेट चल रही थी इमरान खान की, सिर्फ इमरान खान अड़ा हुआ था, बाजवा कर रहा था, अली कुरैशी वगैरह विजिट कर रहे थे। आदिल ने कहा मैं क्या पैसे फाड़ लेने? नहीं ऐसी कोई, वैसे मैं डिबेट करना चाहता हूँ, तुम बड़ा इल्म रखते हो। और मैं कॉफी का कप उठा के मारा। मैंने कहा इसराइल तस्लीम करना क्यों बनाया था पाकिस्तान? कमाल है, हिंदुओं के साथ रहते हैं हम, कमाल यार बात करते हैं इतनी। इसको मैंने झाड़ा, ये एजेंट्स जुड़े हुए हैं इधर इसराइल, देखें जी पैसे के चक्कर में सारे लोग। आज मैंने कहा जी मैं सिग्नल पर और बॉटम पर हूँ, कुछ मेरे क्लाइंट C2 के बॉटम पे हैं। वो एक बंदे ने बड़ा अच्छा कहा एंड आई डिलीटेड बॉटम। उसने कहा बाकी बॉटम पे ब्रेक कर करके बात आती है। उसने कहा ये यूएई का है, यूएई इसको मॉनिटर कर रहा है। तो यूएई वैसे आजकल अंडर डिक्टेट्स ऑफ यूएस नहीं है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं, अपनी उसमें कर रहे हैं हिसाब किताब से। बिल्कुल मैं जवाब देने के लिए हर तरह से तैयार हूं। आप अगर कहते हैं कि अमेरिका साथ दे रहा है तो 60 कांग्रेसमैन ने क्यों लिखा एंटनी ब्लिंकन को? क्यों मैंने ट्वीट की एंटनी ब्लिंकन को कि हाउ डेयर एफबीआई वाले ने मुझे फोन किया? वो कहते हैं सर कि डीप स्टेट जो है वो मिली हुई है जाके पाकिस्तानी जनरलों के साथ, और बाकी सारे के सारे नहीं मिले। साथ सर ये अलेक्जेंडर जब आज हमारी जो ट्विच के ऊपर यूथ से ज्यादा है सर, यूथ बहुत ज्यादा हमें देख रही है आज, वो कह रहे हैं बूमर अंकल है फलाना है, वो तो आपकी मर्जी, आप कहते रहो। रूबी कहते हैं आदिल राजा एनालिसिस एंड आर्गुमेंट्स आर स्पॉट ऑन, बहुत शुक्रिया, बट तारीफ नहीं सर। ये अलेक्जेंडर जेफरसन कहता है, बच्चा कहता है कि आदिल राजा CIA एजेंट है। अब आप सर इनको बताएं कि मैं CIA एजेंट हूं सर, मैंने दसो सर, दसो सर। नहीं ये तो पागलपुरे ने उन्होंने क्या सी राउफ क्लासरा ने कहा कि आपने नजर को गद्दार क्यों कहा? कहता है ही इज अ CIA एजेंट। और बाकी आप फिर बहुत अच्छी बात करते हैं यार, यू आर अ क्लासिक एनालिस्ट। डीप स्टेट इज विद मिलिट्री, डीप स्टेट इज विद मिलिट्री, और डीप स्टेट इज बीइंग ऑब्लिटरेटेड। रिपब्लिकन्स ने सेक के रख दिया है। आप आज के मेरे प्रोग्राम में लिख लें इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स बाइडेन इम्पीच हो, लिख लें जी, अगले बाइडेन को बचा नहीं सक रहे हैं ते मुनीरा मिस्त्री सिर्फ टाप रहा कि एक बारी माशाल्लाह ला के कौम नू दबा के अपनी वैल्यू क्रिएट करूं और फिर उनको कहूं कि मैं जी अब चीन और रूस के साथ जाने लगा हूं, जस्ट लाइक अलेक्जेंडर लैकेनशॉ। वो अलेक्जेंडर लैकेनशॉ पॉलिटिकल लीडर है, वो 10 साल से उसने मारे खाई है। देखिए यार वो बंदा जिसने जेट शेयर में भेज के प्राइवेट जेट को मिन्स्क में उतारा, यार क्या पावर होगा? ये जरा प्राइवेट जेट किसी जेट को पकड़े ना, ISI हवा में उड़ाए और इस्लामाबाद करवाए चकलाला पे, जस्ट नॉट पॉसिबल। ठीक है ना जी, इनकी औकात नहीं है। तो सर इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, कि ISI इजरायलियों के साथ मिल गई, फलस्तीन गया भाड़ में, इजरायली इंडियंस के साथ काम कर रहे हैं, इंडियंस भी पेओ बनने जा रहे हैं। अमेरिका डीप स्टेट के साथ अगर ये मिले हुए हैं तो कॉर्पोरेट्स जो है वो डीप स्टेट के थ्रू काम करती हैं, कॉर्पोरेशंस ऑफ कोर्स वो लॉबिंग करती हैं कुछ
हाँ ठीक है सर, वो लॉबिंग करती हैं, लेकिन डीप स्टेट की उनकी मजबूरी है सुनना। जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया चैनल जो है वो अगर अपने आईएसआई की डिक्टेट्स ना ले तो वो वहां पे ऑपरेट नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पे इनके ऊपर इन्फ्लुएंस भी आईएस जो है वो डीप स्टेट का है, यूएस का भी डीप स्टेट का है। ठीक है सर, तो इसका तो ये मतलब हुआ कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो साबित हो गया कि मतलब ये जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो ये बताती है कि इजरायली भी आपके दोस्त बन गए, इंडियंस भी आपके दोस्त अंडर द हैंड बन गए। तो फिर इतनी बड़ी फौज की अव्वल तो जरूरत क्या है, यही सिर्फ बनता है ना उसकी, इतनी बड़ी फौज की जरूरत तो तभी बनती है कि इसको आपने एक सुपर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के तौर पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आर्मी नहीं है, पुलिस के तौर के ऊपर आप इसको मतलब जो नवाज शरीफ साहब का उर्फ नवाज गांडे का जो आपने जो नाम दिया हुआ है, जो उसका देरीना ख्वाब था कि मैंने पाक फौज को पंजाब पुलिस बना के छोड़ना है, वो कामयाब हो गया, इसका मतलब है। अच्छा आदिल साहब, आपको मैंने डीएम भेजी थी कश्मीरी की, वो पढ़ के सुना देंगे, इधर लगा दें। ट्विटर पे भेजिए सर। नहीं, मैंने व्हाट्सएप पे एक डीएम भेजी थी, एक मकबूजा कश्मीर से शख्स की, वो पढ़ के सुना दें और इधर लगा दें। सर वो आपने कहा है कि उस बंदे की जरा सिक्योरिटी का मेरे ख्याल में नाम मैं नहीं लेता, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हाँ, पढ़ के सुना। उसने लिखा है कि सर श्रीनगर कश्मीर से हूं, बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, जो उम्मीद हमें पाकिस्तान की फौज से थी बिल्कुल तब्दील हो गए हैं। अब तो बात यहां तक पहुंची है कि कश्मीरी लोग का नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ हो चुका है। मेहरबानी करके इस पर एक वीलॉग कीजिए और इस पर बात करना वक्त की जरूरत है। अगर यही सिलसिला चलता रहा, कश्मीरी लोग इंडिया को भूलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देगी, जो अभी दबे अल्फाज में हो रही है, आगे चल के यह खतरनाक सूरत अख्तियार कर लेगी। फिर शारक काट कर कश्मीर खुद ही पाकिस्तान की जान निकलते देखेगी। ये वो उन्होंने कहा है सर। ये तो सर रिफत वानी का इंटरव्यू था, उसके ऊपर भी हमारे कश्मीरी भाई जो है वो नाराज हैं। तो बात तो सर यही है, ये ऐड तो मैंने ट्वीट कर दिया सर, वो बंदे नाम नहीं दिखाते सर, उन्होंने मगर पहचान गए, लेकिन ये ट्वीट है सर, ये एक वहां से कश्मीर से एक हमारे भाई की, मैंने पढ़ के बताइए सर। अब ये तो सब बात ये तो हो रहा है, मैंने ये रिफत वानी का इंटरव्यू दिया, यही तो बात कर रहे हैं। मेरा तो आपको आदिल राजा साहब चुनने को दिल करता है, जो कहते हैं आप प्रो मिलिट्री, आप कहते हैं कि अगर इस मिलिट्री ने कश्मीर के लिए की आज़ादी के लिए नहीं लड़ना है, इसराइल का तसल्लुत खत्म करने के लिए नहीं लड़ना है, तो फिर इसकी जरूरत क्या है? वो इस चीज को सर उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पीटीए ने कहा है कि ये हमें गवर्नमेंट को साइबर बुलिंग कर रहा है। अंदाजा करें सर, वो कह रहे आदिल राजा हमें साइबर बुलिंग कर रहा है। आप अंदाजा करें सर इनकी सोच का, देखें आदिल साहब आप इनको कहें कि जरा ना छोड़ें ये एफबीआई सीआईए तो खैर इफेक्टिव नहीं है इनसाइड यूएसए, एफबीआई सारी एजेंसियों को ओवर कर दें और एक लेटर एक्सट्रेडिशन ऑफ मिस्टर नजर चौहान फ्रॉम यूएसए, दूध का दूध पानी का पानी। नहीं सर, इतनी यहाँ पे तो जाहिर बात है राइट्स हैं इतनी ज्यादा, कोई यहाँ 5 दफा इन्होंने लेटर लिखा है, यहाँ पे इनको चपेट पड़ेगी मुंह पे। 5 दफा मेरे बारे में सर ये हैदर मेहदी साहब की सोर्सेज ने बताया कि जी 5 दफा वो यूके गवर्नमेंट को लिख चुके हैं कि जी इसको निकालो, इसको अरेस्ट करो, ये दहशतगर्द है, फलाना ढींगा, लॉ फेयर करें ना बकायदा तौर के ऊपर। 5 दफा कर चुके हैं, 5 दफा वन लाइनर जवाब इनको यहाँ से गया है कि ही इज अ लॉ अबॉइडिंग सिटीजन, ही इज नॉट ब्रेकिंग एनी लॉ एंड व्हाट यू कंप्लेन इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड दैट इज हिज राइट। अंदाजा करो सर, बड़ी चपेट कैसी हो सकती है सर। आदिल, कल मैंने यही कहा था जब वो जाली एफबीआई वाले ने कहा कि वी वांट टू मीट यू, मैंने कहा हैव आई डन सम मनी लॉन्ड्रिंग? दे नो दैट यू लुक वेरी वरीड। मैं कहा so I am at the train station to catch train from New York for New York. If there is emergency, I have broken any law, sir, please let me know. No. What time you are coming back? मैं कहा I think it will be late 9-10. Okay, have a nice weekend. We'll talk next week. कहते हैं यार, मैं तो आया था अमेरिका के इट्स लैंड ऑफ फ्री, मेरे बच्चे इधर सेटल हो गए थे, मेरे नजदीक एम्स्टर्डम वाज द बेस्ट चॉइस। मैं हॉलैंड में 1 साल पढ़ा हूँ इंटरनेशनल लॉ। अभी भी मैं कल सोच रहा था कि नजर साहब गलती हो गई, एम्स्टर्डम होना चाहिए था। विकास गरोया कितनी गालियां बाजवे को देता था, विकास गरोया को इन्होंने प्राइवेट लोगों से कुटा भी उधर एम्स्टर्डम में, लेकिन ये उससे विकास गरोया का असाइलम नहीं खत्म करा सके। सर आज तो गुराए ने बड़ी मुझे भी गालियां निकाली हैं, लेकिन मैं उसकी भी मुखालफत में आज कुछ बोलने जोगा नहीं हूं। देखिए यार क्या लोग हैं, ये मेरी ट्वीट्स पिक करता था, लोग कहते थे, कहता है क्योंकि तुम मिलिट्री के खिलाफ है। सिर्फ इनमें से अहमद नूरानी हलाल का है। सर अहमद नूरानी को तो बुलाएं किसी दिन हमारे स्टॉक के ऊपर, इनवाइट करें। लोग कहते हैं उसका ना दरअसल उसके तो बहुत ही इन्होंने ज्यादती की ना, मुझे नहीं पता घर के क्या हालात है। अब आप बीवी को ही उठा लें, ठीक है ना जी, उसकी बीवी को ही उठा के और कहा जी उसने तलाक दे दी है। इतना तो कोई किसी अपने दुश्मन के साथ भी ना करे जो अहमद नूरानी के साथ। फिर उसने आसिम बाजवा का इसीलिए उठाया। अहमद नूरानी को तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सेंट लुइस में पहले था, आप शायद न्यूयॉर्क बेस्ड है, उसने अपने आप को बड़ा रिफ्यूज और कवर दिया हुआ है। फैक्ट फोकस भी उसकी इन्होंने मेरी साइट की तरह उड़ा दी थी, लेकिन वो फैक्ट फोकस में उसने वेबसाइट पूरी उड़ा दी थी सर, ब्लॉक कर दी थी ना इन्होंने, पाकिस्तान में ब्लॉक किया ना सर। हाँ, जैसे मेरा माई स्पिरिचुअल, हाँ तो वीपीएन के ऊपर, वीपीएन पे चलती है सर, वीपीएन लाओ तो चलाओ। इसने ऑन करा ली। मैं तो बहुत मैं तो उन पे वर्डप्रेस पे चढ़ गया कि व्हाई डिड यू एग्री, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ मेरे जैसा ब्लॉगर लेके जो पैसे भी नहीं ले रहा है, तुम हजारों इश्तेहार देते हो। आदिल साहब, हम ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं, हम एक नेचुरल फिनोमेना की बात करते हैं। पास्ट हिस्ट्री 2500 साल की कम से कम हमें ये बताती है कि इस तरह के बड़े बड़े बंदे या सिचुएशंस आई। मुनीरा मिस्त्री तो खैर उनके पांव बराबर भी नहीं, शैतानों के ये पांव बराबर भी नहीं है। ये एक ट्रायो है एक्चुअली, मुनीरा मिस्त्री, गांडा और बाजवा, ये एक ट्रायो है। ये बहुत इंटरनेशनली सपोर्टेड, अरबों खरबों, जो बूटों के सोल के बगैर क्वार्टर मास्टर जनरल बूट एक्सेप्ट करके पैसे देता रहे। जस्ट इमेजिन जिससे दो मोहसिन बेग और मोहसिन नकवी जैसे लोग हो, शराबी, कबाबी, वेमनाइजर्स,
अल्लाह माफ करे, अवाम की कंडीशनिंग होने की, ठीक होने की जरूरत है। मैं तो शुक्र करता हूं कि आपके और मेरी ट्वीट्स इतनी रीच लेती हैं। आई कुड नॉट बिलीव कि मेरी ट्वीट 500,000 व्यू ले जाएगी कि आई गॉट अ कॉल फ्रॉम, वक्ता डाल दिया मैंने, एंटनी ब्लिंकन को भिजवाई है कि व्हाई इट्स ट्रेंडिंग, बिकम अ वॉइस। अब क्या करे बेचारा मस्क, उसने तो सबकी तबीयत ठीक कर दी है। उसने तो कहा है कि नो नो, ये फ्रीडम की वो एक चौराहा साइट होती थी, लंदन से चलती थी, मैं ब्लॉग लिखता था, तो उसने कहा कि मैं तो ये हाई पार्क की तरह दे दिया है, आई डोंट कम इन बिटवीन। अब उसका कुछ कर नहीं सकते। काजी फाइज ऐसा कह रहा है, ट्विटर से मुझे मिला है। वो यार ये तो हजरत एलन मस्क रहमतुल्लाह अलैह कहना शुरू कर दे कि हजरत एलन मस्क इस्लाम की साइड से मिला है। अंदाजा कर ले सर, अंदाजा करो सर। ये हार गए हैं। मुझे अच्छा, मैं एक और चीज आदत क्लैरिफाई कर दूं। जी एक सर, ने जी पूछा सर। था कि आप कभी कहते हैं इमरान आ गया, कभी कहते हैं मनीरा। मैं क्या पागल हूं, मैं नाव में रहता हूं। स्पिरिचुअलिस्ट नाव में होते हैं। वो पास्ट भी खोपड़े में होती है, फ्यूचर भी खोपड़े में होता है। वो एक दंगल हो रहा होता है, वो दंगल का बताते हैं, आप टीवी पे देख रहे हैं, ओ मोहम्मद अली जीत गया, ओ फ्रेजियर आ गया। ये इस तरह हम लोग नाव में खड़े होकर देख रहे हैं। एक एक सेकंड में वो नाव की पिक्चर, तकदीर, एक्शन रिएक्शन अनफोल्ड हो रहा है। मैं एक्शन रिएक्शन पे बता रहा हूं। वो एक आप स्टेशन है स्पिरिचुअल स्पेस में, वो हर एक की स्टेशन है। मैं इसको मटेरियलिस्टिक स्पेयर में एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि यंगस्टर्स हमारे साथ बहुत ज्यादा मौजूद हैं कि जब आप कैमरा अपना देख रहे होते हो ना खड़े हुए किसी जगह के ऊपर, तो आपको जो फील्ड नजर व्यू नजर आ रहा होता है वो आपको इमीडिएट नजर आ रहा होता है। आप अपना ड्रोन उड़ाते हो ना जब, तो ड्रोन पे आपको फिर आपका होराइजन ही बदल जाता है। तो यही फर्क है मटेरियल प्लेन और स्पिरिचुअल प्लेन के अंदर। हाँ, सारे मुकाबला जारी है। मुक्को मुक्की हो रहे हैं। मैं क्यों इमरान को इस वक्त इतना हीरो मान रहा हूं? ठीक है, मैं इमरान को कभी तक लिखता रहा, बट ही इज अ हीरो। ही प्रूव्ड अस ऑल रॉन्ग। ही प्रूव्ड अस बाय शेयर हिज प्रिंसिपल स्टैंड कि नहीं, मैं नहीं कहा। अभी देखिए, आज एक बंदे ने, रही अब्बासी है, उसकी भी शायद बड़ी ट्वीट्स चलती हैं, उसने आज कहा इमरान खान को फौरन चाहिए कि सारी तंजीमें खत्म कर दे, ये शर्मिंदगी बंद हो। मैंने कहा, मैंने आदिल राजा के प्रोग्राम में कहा था। क्यों सर? यही भाई दोस्त है हमारे साथ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उन्होंने ये बात की है। यार इमरान नीड्स नो रतन, वो एक रतन ही रख ले। अभी भी मैं कहता हूं अमेरिका में मुझे हेड बना दे, मुझे शौक नहीं है, सॉरी, हेड ना बनाए पीटीआई का, कोऑर्डिनेटर बना दे, चाहे रिपोर्ट टू मिस्टर नजर चौहान, वक्ता ना डाल दूं अमेरिका में, मेरा नाम नजर चौहान नहीं। ठीक है जी। वो ये पीटी वाली तंजीमें, कल लॉन्ग आइलैंड में पीटीआई की तंजीम जो वाशिंगटन भी करने गई, उनको कहा यार एक सरफिरा नजर चौहान मिलिट्री के अगेंस्ट कर रहा है। उन्होंने ना सारू चुक लेंगे। तो none of the PTI person turned in my previous January one and this one. Imran Khan should ask his organization in USA फौरन उन सबको टर्मिनेट करें। आदिल राजा साहब लिखे इमरान खान को, टर्मिनेट ऑल ओहदेदारान ऑफ पीटीआई। इमरान खान साहब कहते हैं कि सर मेरी किसी से बात ही नहीं सिरे से हो पाती। उन्होंने खुल के कहा है कि मेरा तो किसी से राब्ता अपनी पार्टी से मुनक़ता करके मुझे डिसफंक्शनल किया हुआ है बकायदा, इसीलिए इंटरनेट जो है वो बिठाया हुआ है। इमरान खान किसी को बात नहीं करने दे रहे सर। इमरान खान नीड्स ओनली वन ट्वीट, मैं बना देता हूं वो ट्वीट कि पीटीआई, देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ पीटीआई अब्रॉड, ओके, नो तंजीमी पोस्ट्स, एवरी पैट्रियोटिक ओवरसीज पाकिस्तानी इज रिप्रेजेंटिंग द स्टैंस ऑफ द पीटीआई, फुल स्टॉप। सर चक की तरह बैठ गए, उन्होंने बाय कर लिया इनको, उन्होंने बाहर, आपने लंदन में देखे होंगे ये बाय कर लिया सारे। बिल्कुल सर। शयान को कौन उठाता रहा है? अजहर सिद्दीक उठाता रहा है। नहीं सर, नहीं शयान का फायदा उठाता रहा होगा अजहर सिद्दीक। शयान बच्चा जो है वो फायदा उठाता रहा होगा। शयान का से कोई मैंने उनसे देखा जिस वक्त स्टेटमेंट दी, उसको किसने बनाया? मैंने बनाया। तो खुदा ने कोई तो बनाया यार, उस बच्चे की अपनी मेहनत है सारी की सारी। लेकिन बच्चे ने मेहनत देखे कितनी की है। जी सर, डाउनिंग स्ट्रीट में भी लेटर जाके दिया, ठीक है ना जी, ही प्रूव्ड इट कि ये चीजें हो सकती हैं, उसको अंदर भी किया गया। अभी हम दोनों का तो अंदर वाला स्टेज नहीं आया क्योंकि हमने कोई मुक्का तुकी कल नहीं थी, मैंने भी उधर। तो मेरा कहने का मकसद शयान को नहीं, वो सिर्फ 5 मिनट बाद उसको छोड़ दिया था। वो अभी 18 प्लस का भी नहीं है, 5 मिनट में वहीं पे छोड़ दिया था उसको। अगर शयान कुछ कर सकता है तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? मैं ये इस मकसद से कह रहा हूं। गैरत है ना बच्चे के अंदर सर, और उसके साथ जो खड़े होते हैं लोगों में गैरत है ना। हाँ, ये चीज है। तो इट्स वेरी इजी, वी शुड रिएक्ट। हमारे तो सारे के सारे जो पाकिस्तान में बैठे हुए ट्रेंड चला रहे हैं, दरमियान में बैठे हुए बिकाऊ माल, बड़े बड़े अपने आप को साफी बोलने वाले, हम भी तुमको पाई लेते सनम, बात पैसे पे आके रुकती है। वो पैसे ने पैसा कर दिया, तो पैसे ने ही मर दी है बस कौम सारी। ऐसी की करिए सर। अंसार अब्बासी है, अंसार जी सर, चूड़े जैसे सारे। कयूम सिद्दीकी, आपका नाम क्या है? आज तो ट्विटर ट्रेंड होना चाहिए। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम कयूम सिद्दीकी है। ये क्या सीन है सर? ये मुकाबला काजी फाइज साहब कयूम सिद्दीकी का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कयूम सिद्दीकी है, लिख रहे हैं। अच्छा, अब आप बताएंगे कि कैसे आगे चला जाए? वो बताने लगा कि जी तुम देव साहब ने, उसने कहा नहीं तुमना तो नहीं जा सकता, ये तो हमारे पास इख्तियार ही नहीं है पागल से। ये सारे काम आदिल साहब जल्दबाजी में कर रहे हैं और ये उल्टे पड़ जाएंगे। नहीं अभी सर, अभी जो है ना, इन्होंने एक दफा डंडा जो इस किस्म का दिया है, बड़ा शदीद किस्म का, लोगों को उठा के इतना शदीद टॉर्चर किया है और मीडिया अपनी तरफ से कंट्रोल कर लिया। तमाम सब पाकिस्तान में कॉम्प्रोमाइज है। मैं मानता ही नहीं हूं कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है पाकिस्तान में और बैठा हुआ रिपोर्टिंग कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर है, चाहे वो उसके ऊपर है। अगर अपने नाम से कर रहा है तो कॉम्प्रोमाइज है। पाकिस्तान से बाहर जो बैठा हुआ लोग है वो चलो कोई हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं अब सोशल मीडिया पे, जो उनकी फैमिलीज, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो अब लेकिन सर बड़े तरीके के साथ ये गेम डाल रहे हैं। अभी ये एफआईए वारंट शरंट लेके आएगी, काम करेगी, क्योंकि अब इंटरनेशनल बहुत ज्यादा रोला पड़ गया। तो अब ये चाहते हैं कि जी हम बड़े तरीके के साथ जो है ना इनके साथ काम करें और ये आगे लेके चलें, जो है ना इसको हम आगे दोबारा मजीद जो है ये लोगों को दबाएं, लोगों को। हाँ जी, हम क्योंकि बड़ी प्रैग्मेटिक बातें करते हैं, हम दोनों हवा में तीर मारते नहीं हैं।
आप मुझे ये बताएं कि ये सारा क्रैकडाउन कर दिया, कोई नहीं बोलेगा, जजों के लिए प्लान है, इमरजेंसी लगा के काजी फाइज़ को लाया जाएगा, इमरान खान को अरेस्ट कर दिया जाएगा, नयाली का ट्रायल होगा, सब कुछ। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दे, कोई व्यूअर्स में है, जवाब दे दे, कनेक्टेड हैं सारे, आई एम अवेलेबल ऑन ट्वीट, विल इट वर्क? नहीं सर, नहीं, ये काम इस तरह किधर हो सकता है। मैं आपको कमेंट्स पढ़ के आपके ट्विटर के ऊपर बताता हूं। ट्विटर पे लोग जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं सर आदिल भाई, आई कांट जॉइन यू बिकॉज आई एम बिजी ट्रोलिंग द पाकिस्तानी फैशिस्ट रजीम। या जिंदाबाद, आप निशान खान यही काम करते रहो, इट्स गुड, नो डाउट, हमें कोई मसला नहीं है। आप हमें ज्वाइन बाद में आप देख लेना, हम यहीं के ऊपर हैं। और लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला हिफाजत करेगा पाकिस्तान की, हम अवाम के बस की बात नहीं, चोर पीछा छोड़ते ही नहीं। वो ये कह रहे हैं कुछ लोग जो है वो गिव अप किया है। लेकिन आज खान साहब जिस तरह बैठे हुए हैं सर, मैं चाहूंगा कि वो आज की जो खान साहब की ताजा पिक्चर है, साथ कैप्शन है, वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। वो प्लीज देखें, ये स्क्रीन के ऊपर हम उसको दिखाते हैं। ये आज की खान साहब की पिक्चर है। अगर ये आपको हिम्मत नहीं देती तो फिर आपको क्या चीज हिम्मत देगी, मुझे आप बताओ। ये देखो, Earlier today, the man with nerves of steel. ये इमरान खान साहब की आज की पिक्चर है। He is hero, he is my hero. देखें, हमने तो कुछ नहीं इससे लेना है, कोई हमारा आदिल मेरा तेरा इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल मैं तो अमेरिका अपनी जिंदगी बाकी मांदा स्पिरिचुअलिटी जंगलों में अपने नवासियों के साथ खेल के बीच पे गुजारना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आधा ब्लॉग लिख दिया, वो कर दिए, लेकिन इस क्रिटिकल जंक्चर पे हम जहाँ खड़े हैं, इमरान खान का साथ न देना कुफ्र है। जो लोग इस वक्त इमरान खान का साथ नहीं दे रहे वो काफिर हैं, वो कुफा वाले हैं, ठीक है ना जी? वेरी स्ट्रेट, आई कैन डिबेट ऑन दिस इशू। सारे काफिर हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट है उनका, पीछे खामोशी से साथ दें। अगर डर के लिए कोई खामोश है, मैं ये नहीं कहता पूरी कौम बेगैरत है, ठीक है ना जी? तो साथ अपोज तो ना करें। लाइक मुझे तो आज तकलीफ हुई सारे अलमीडा की, जिसको बड़ा कोट किया जा रहा है, आईके इज नॉट कमिंग। इसका मतलब है ये हार गए आदिल राजा, आईके He's not coming. वो अपनी तरफ से बोलो, वो स्मार्ट जो बंदा बनता है ना, वो यही होता है। वो खुदा लग गया। पहला तो तू जवाब दे कि तू गाने का इंटरव्यू कीता मुल्तान च कि आईएसआई ने हमले कीते सी बॉम्बे दे, ठीक है ना? उन्होंने जवाब दे, बेगैरत आदमी, तेनू कोई टूई ते ठुडे मार के पाकिस्तान तो नहीं किसी ने कटिया। पाकिस्तान का इन्होंने खाया है और पाकिस्तान को ये पढ़ रहे हैं। शर्म का मकाम है साइरल अलमीडा के लिए। इनसे तो वो कश्मीरी मकबूजा और इधर फॉरेनर्स जो पाकिस्तान का केस लड़ रहे हैं, स्पेशली वो जो मैंने बताया था, वो साइकोलॉजिस्ट, उसने एलन मस्क को भी लिख दिया है, मायामी से जो साइकियाट्रिस्ट है, वो मेंटल डिजीजेस का, उसने मस्क को लिख दिया है स्पेस। मैं कह रहा हूँ खुदारा इमरान खान एक ट्वीट कर दे, ठीक है ना जी, टू मस्क फॉर अ स्पेस, बाकी काम मेरा है, वन ट्वीट ओनली। सिर्फ इन दोनों का ना, मस्क एक पाकिस्तानी के साथ रहता होता था कनाडा में। जब ये प्रिटेरिया से शिफ्ट हुआ ना, तो बीए ये कैनेडियन फैमिली है बेसिकली, व्हिच माइग्रेटेड टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ये पैदा हुआ। ज़हीन बहुत था, छोटा होता ही वीडियो गेम का एक्सपर्ट बन गया था और इसकी दुकान होती थी। तो इसके माँ बाप ने कहा नहीं तू पढ़ाई कर, ये काम गलत काम में पढ़ के। वो इसे कनाडा ले है। जिस कनाडा की यूनिवर्सिटी में ये गया और जहाँ पढ़ रहा था ना, तो वहाँ इसका एक क्लास फेलो कराची से था, कोई जैदी या समथिंग। जैदी से लोगों ने पूछा कि यार ये 2 साल तुम रूममेट रहे, व्हाट यू हैव टू से अबाउट हिम? जैदी का बहुत जबरदस्त जवाब था। कहता आई थिंक कभी कभी बात होती थी, हाय फाइन ओके गुड। कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कनाडा कहाँ रहता है, कौन इसका, ये लाइब्रेरीज में होता था, बाहर होता था, सोने के लिए कमरे में आता था, हाय यू आर ओके, ठीक है ना जी? और ओबामा जिन पाकिस्तानी लौंडो लोपाड़ों के साथ कराची में रहता था, ओबामा ने उनको सारे हथियार छूट दे दिए और पाकिस्तान की बदमाशियां और लड़ाइयों के। बट मस्क डजंट, बस उसका ताल्लुक था, वाटन चला गया। आपको पता ही है, वाटन में सिफारिश से गया था एहसन इकबाल। मुझे पता है आपा निसार फातिमा गवर्नमेंट की सिफारिश पे ये वाटन से पढ़ा था, और वाटन का नालायक तरीन स्टूडेंट ये था एहसन इकबाल, ठीक है ना जी? वाटन से पढ़ा, फिर चल, व्हाट अ ब्रेन ही इज, व्हाट अ ब्रेन। देखें, ही फर्स्ट टाइम आदिल केम इन बैंकिंग सेक्टर विद दैट पेपाल, और इसने बैंकों को उड़ा के रख दिया। देन ही केम टू कार मेकिंग, डिट्रॉइट को स्मैश करके रख दिया। नाउ ही हैज कम ऑन ट्विटर, इसने कंपेटिटर्स की जान निकाल दी है। ये गूगल शूगल बाकी मार के रख दिया है। और भाई आपको व्हाट्सएप की जरूरत नहीं, उसने ऑडियो भी दे दिया ट्विटर पे ऑडियो कॉल्स की भी उसने इजाजत दे दी है, ठीक है ना? आप क्यों कैपिटलिस्ट वर्ल्ड पे, कितना मुश्किल है, आप इतने लेवल के ड्रेस पहनते हैं, $8 की सब्सक्रिप्शन ले लें उसकी, ठीक है ना जी, महीने की, अल्लाह अल्लाह और खैर सलाह। तो मेरा जिस चीज को मैं कह रहा हूं ना, मैं कुदरती मनाजिर में ये सारी, आज औरिया मकबूल की बहुत अच्छी ट्वीट थी, आई लाइक दैट। औरिया ने कहा कि आज फैसला हुआ, काजी फाइज ऐसा नहीं किया कि जनाब ये जुडिशियल ऑर्डर है जो हमें बाहर कर रहा है, हम एक इंतजामी उसमें सेटअप में हैं, तो इसलिए वी कैन नॉट हियर इट। तो उसने फिर ऑरिया ने एनालिसिस किया हुआ था कि ये अब समझ गए हैं कि हमारे साथ कल नहीं तो क्या होगा जनाब, ये सारे बुक हो जाएंगे। अच्छा सर, वो आज आपने सिरिल अलमीडा की बात की है, तो सिरिल अलमीडा ने कहा है ना कि अपडेट, आईके इज नॉट कमिंग। मैंने उसको सर अभी जवाब लिखा है, मैंने उसको जवाब लिखा है सर, हमने कहा आईके इज कमिंग, हमने तो पगड़ा डाल लिया, लेकिन मैंने सिरिल को जवाब लिखा है कि डिड यू इनवाइट हिम ओवर डिनर, क्वेश्चन मार्क। यार ये इतने चीटर हैं, इतने सिर्फ हम दोनों की रीडिंग एनालिसिस इनके मुकाबले में शार्पनेस जीरो है। नहीं सर, ये नहीं, इनको पता है सर, इनको पता है शार्पनेस है, बहुत ध्यान देने सर। नहीं मैं नहीं है सर, हम कंडक्ट, पॉजिटिव कंडक्ट की वजह से शाइन कर रहे हैं।
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड नो डिग्री एट ऑल। मेरी माँ 5 जमात पास थी। ये कंडक्ट पॉजिटिविटी से आती है, ये नेगेटिविटी में साइरल अलमिडा वगैरह रहते हैं, कयूम सिद्दीकी। ये मेरा कहने का मकसद है। शाइनिंग स्टार्स मैं हूं, आप है, इमरान खान है, मुराद सईद है। मुझे तो कोई 5वां बंदा ही नहीं याद नजर आ रहा है। उधर बंदा करे क्या जो कि आके बोले इस दिलरी के साथ और कहे मैं खड़ा हूं जी, अगले कहीं जा रहे हैं पार्टी खत्म हो गई है, वो कह रहे हैं जी पार्टी तो मैं हूं। इज राइट कि पार्टी तो मैं हूं यार, खत्म कैसे हो गई? तुम मुझे वो कर दो, पार्टी की डी लिस्ट कर दो, डी रजिस्टर कर दो, मैं एक और पार्टी बना लेता हूं। ठीक है ना जी? देखें उसकी नर्व्स। क्यों इमरान खान इसलिए ये कामयाब हो गया है? बिकॉज ही हैड सीन ह्यूज फेम, ही हैड सीन lots and tons of money. He now is focused on his duty God has entrusted to him. He is playing that last innings of his life for Pakistan, for principles. ठीक है ना जी? ये होती है। He is a true मतलब इस वक्त हीरो। मैं आपको बताऊं, ये सारे हार गए हैं, इनको मुंह छुपाने के लिए अब कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। पहले होता था कि इमरान खान जलसा जुलूस बड़ा कर देता था तो अलमिडा लिखता था IK is coming। अलमिडा की ये ट्वीट डेफिनेटली पेड है। सर वो पेड है या नहीं है, लेकिन हमने तो फ्री में जवाब दे दिया सर, हमने तो फ्री में जवाब दे दिया। सर यहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो इस वक्त सो कॉल्ड एंटी एस्टैब्लिशमेंट अपने आप को कहते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी बैठे हुए हैं। वो कहते हैं हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट है यार, हम जो है ये और वो है, लेकिन ड्रामेबाजी दरमियान में कर रहे हैं, लोगों की कंडीशनिंग ज़हन साजी कर रहे हैं कि मन जाओ फौज मासूम मुनीर थोड़ा नवा प्यो है, मन जाओ। ये किसी तरह कंडीशनिंग जो इस वक्त कर रहे हैं बैठ के, ये कामयाब हो गया आपके ख्याल के अंदर? सर सवाल ही नहीं पैदा होता। कल आप थे, मैं था और शकील था, ठीक है ना, और इन सब का दरगत बना रहे थे इनके कोठे के सामने दरगत बना रहे थे। कोठे के अंदर इनका कानून चलना था, बाहर नहीं चलना था। फुटपाथ के हम हीरो थे इन अ फ्री अमेरिका। ठीक है, स्टैंड लगा के ये वीडियो पासपोर्ट मेरा पहले ही कैंसिल किया हुआ है और मेरी कोई प्रॉपर्टी रह गई है, ले लो यार प्रॉपर्टी मेरी। भाइयों को गोली मारो यार, वो तो कभी भी मेरे साले सगे नहीं रहे थे। मुझे क्या, मेरे तो माँ बाप ही मर गए हुए हैं, उन्होंने मुझे इधर तक पहुंचाया और इस तरह का दलेर बेटा बनाया है। ठीक है, आई वांट टू जेन्युइनली डू समथिंग फॉर पाकिस्तान। आदिल मैं आपको एक बात बताऊं यार, हम ह्यूमंस नहीं है। आपने 25 करोड़ का चीना राम याद कर दिया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप है। आप ये देखें, यूएस सिटीजन इज कॉल्ड अप, वो जौन सा समी इब्राहिम वही शोर नहीं डाल रहा है कि यार यूएस सिटीजन किया हुआ है। अब उसके लिए सदीक जान ट्वीट्स नहीं एंटनी ब्लिंकन को कर रहा है, क्योंकि इनके खोपड़ी नहीं। सदीक जान का बेस्ट बडी न्यूयॉर्क में मेरे पांव पकड़ता था, कल नहीं आया उधर। मैंने सदीक जान को चैलेंज किया, उसको बेच कॉन्सुलेट बातें करते हैं छोटे से टट्टू। सर ये बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। थोड़ी देर पहले जो है वो जो है रऊफ हसन साहब ने जो है वो रऊफ हसन साहब फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि जी सर, किसका सर? फवाद हसन फवाद का भाई है। Rauf Hassan ने कहा कि I'm deeply humbled by my appointment as the information secretary of PTI. While expressing my gratitude to Chairman Imran Khan for the trust he has reposed in me, I'll try to redefine the party's relation with media and its functionaries across the board. बहुत अच्छा। ये होता था एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर, मैं होता था वेरी पावरफुल बोर्ड्स का चेयरमैन टू पावरफुल बोर्ड्स, और थर्ड पर्सन होता था इसका छोटा भाई फवाद हसन फवाद, कभी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर CNW। मैंने कहा फवाद, आई नेवर मेट योर एल्डर ब्रदर, ही सीम्स टू बी अ वेरी गुड पर्सन। कहता है नहीं सर, इसका दिमाग खराब हो गया। मैं कहा फिर तो यार बाकी तुमने भी सनद दे दी है। फिर रऊफ साहब ने ठीक है, फवाद हसन फवाद ने कहा भाई मेरा दिमाग खराब है, इसका मतलब बंदा ठीक है सर। रऊफ तो अपने टुट्टी सी प्रॉपर्टी में रहता है। ये दो भाई, ये फवाद और बाकी भाई बदमाश बने, इन्होंने वो प्लाजा ले लिया अरबों का। किसी दिन आप प्रोग्राम कर लेना मेरे साथ, ठीक है ना, मैं बताऊंगा कि कोऑपरेटिव की प्रॉपर्टी इन्होंने कैसे हथियाई। मैं वो जो पिंडी में सर प्लाजा बहुत बड़ा इन्होंने खड़ा किया सर। यस वो कोऑपरेटिव की प्रॉपर्टी थी, रातों रात। उसमें रऊफ साहब शामिल नहीं है मतलब के सर? नहीं, रऊफ बहुत ऑनेस्ट आदमी है, सादा सा आदमी है, ये पैदल भी सफर कर लेगा। और ये तो इनको मन की रऊफ गालियां देता है, कहता है ये कुत्ते से। वो बड़ा इंटेलेक्चुअल है, पढ़ा लिखा आदमी है। देखिए ना कि बाकी सजादनी, मुजीबुर रहमान शामी, ये सारे इनके दोस्त थे, अहमद बिलाल, उन सबसे वो अलग हो गया। रऊफ को अगर बना दिया है ना, इट्स वेरी गुड न्यूज। लेट मी सबको बता दूं, बेशक प्रोपेगेंडा होगा फवाद का भाई, ये वो कॉम्प्रोमाइज, नो नॉट एट ऑल। जैसे मैं अपने भाइयों से बिल्कुल अलग हूँ, मैं तो कहता हूँ उठाओ इनको, सालों को पकड़ो इनको। तो ये सर एक नया चवल आया कि मैंने apparently Adil Raja is lying, his YouTube channel has not been suspended, he has deactivated his channel himself, looks like his job of pitting PTI against establishment is done। और चवला ये सर इनका अपना बगल बचा है ऑसेट इंसाइडर के नाम से, और इधर तुम्हारा प्यो बैठा हुआ क्या कर रहा है फिर? मुझे व्हाट्सएप पे ये भी आया था क्लोज करने के पहले, मैंने देखा था कि मैं रिलायबल सोर्सेज से आपको बता सकता हूं। नाउ इज देसी वर्जन ऑफ एलेक्स जोन्स इज लुकिंग फॉर अ वे आउट। तो अड्डी में तो दसा वे नहीं गलत सुना सर, इसमें खुदा दी कौन इनकी बातें सुनता है सर? ओ कह रहा सी बंदा सर, आप सारी खबरों से रहते हैं आगा, आपके सोर्सेज टॉप क्लास होते हैं। आपने कितने पैसे पकड़े ISI से चैनल बंद करने के? अस्तगफिरुल्लाह और मैंने भी जुड़े यार, मैं बस आने तक तकेगा था।
हाँ सर कसम खुदा दी कोई पहुंचा होता सर तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ आपने भी ले लेना सर लेकिन ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देखो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ सर कसम खुदा दी जस्ट लिसन टू व्हाट दे आर डूइंग मैंने तो सर ओपनली लिखा है कि आईएसआई के ट्रायल्स और पीटीआई ने क्या काम किया है और सॉरी पीटीए की लॉफेयर मेरे खिलाफ है और आइंदा मेरे आगे आने वाले एक्शंस भी जो है दे विल स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स अगेंस्ट मी डोंट वरी वो भी पता चल जाएगा सर और बाकी मेरे पास सर वो ईमेल्स भी है प्रूव करने के लिए अपना पॉइंट तो वो मेरे ख्याल में बहुत पर्सनल चीजें हैं मैं इस वक्त उसको नहीं एक्सपोज करूंगा लेकिन मेरे पास तो सही पता है ऐसे हवा में थोड़ी हो जाता है काम अगलों ने ईमेल दी है बातें बताई है कि जी किस तरह आपको जो है साइबर बुलिंग है तिफलाना है टींगा है पीटीए आपका कंटेंट रिपोर्ट कर रही है लीगल रिक्वेस्ट बार-बार आ रही है पाकिस्तान में पहले बैन कराया है फिर स्ट्राइक लगवाई है फिर हटवाया है उसके ऊपर आएंगे सर एक्शन विल स्पीक लाउडर देन वर्ड दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा सर इनकी चवलों को छोड़े आप इनकी बातों को सुने सर अगली गल दसो सर देखें सर इसमें मैं थोड़ा सा कंक्लूडिंग रिमार्क दे दूं जी सर सबीन ने सर कहा है इसके ऊपर मेरी वाइफ ने मैं इसको रीट्वीट भी कर रहा हूं कि आप देख भी लेंगे सबीन ने इसके ऊपर कहा है कि इस बंदे की बकवास के ऊपर कहा है सबीन ने कि द सोल्ड आउट ऑस्टिन स्पोक्समैन फॉर ISPR इज स्प्रेडिंग अ न्यू प्रोपेगेंडा द अकाउंट हैज बीन टर्मिनेटेड एंड वी हैव द ईमेल्स टू प्रूव इट व्हाट हैव यू गॉट टू प्रूव दैट ही इज डिलीटेड हिमसेल्फ एक्सेप्ट एन ओवरएक्टिव इमेजिनेशन एंड a rupee shoved into your mouth by ISPR that is so bloody true and Sabine further says my wife says that the other question you need to ask yourself is why would he leave a monetized channel and resume speaking out against your bosses and PDM crooks on the free platforms how can what else please also note that this is the same man woman non-binary who claimed that Arshad Sharif had died in an accident. Ask him whose narrative was that. ये जो फिलहाल है सर ये कहता था Arshad Sharif एक्सीडेंट के अंदर मरा और दसो सर उन्होंने हरकत उन बंदा इन्होंने और की जवाब दे इसकी सफाई सबसे अच्छी पता क्या है जी सर ISI has a power to ban YouTube in Pakistan that जी means a huge business lost बिल्कुल सर either kick this man out मुझे तो पकड़ नहीं कर सकते हैं बाहर बैठा हूं और प्लस मेरा तो कोई इस तरह का सिलसिला नहीं है उन्होंने कहा kick this man out otherwise we'll ban YouTube और उन्होंने सर ये इट्स पार्ट ऑफ अ डील मुझे ये पता चला लेकिन इसको हम आगे लेके जाएंगे यस जनाब ये है स्पार्ट डील वो ये भी खुल के सामने आ जाएगी सर ऐसे थोड़ी आएगी यहाँ पे डंके की चोट के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया के सामने खुल के आएगी इन लोगों ने कुछ और समझा हुआ है इनको कुछ और पड़ेगा काम तो सर कोई क्लोजिंग आर्गुमेंट्स अगर आप देना चाहिए या कोई नई बात आप बताना चाहिए करना चाहिए सर नहीं आई वांट टू आई एक्चुअली देखें ये बड़े क्रूशियल मोमेंट्स हैं यही सारा टेस्ट है कुदरत आपके साथ है इंटरनेशनल सारा मीडिया सारी गवर्नमेंट्स आपके साथ हैं इनके साथ कोई नहीं है सिवाय बंदूक और पैसे के ये मुकाबला हो रहा है बंदूक और पैसे का ओवर 250 मिलियन पीपल एक स्पेक्टर देख रहे हैं ड्रामा पूरी वर्ल्ड देख रही है लाइव पूरी वर्ल्ड ड्रामा देख रही है जो ये मिस्टेक्स करते हैं वो इस तरह जाके बस्ट आउट करती हैं जैसे डैनियल बास्टर्ड ने इमरान रियाज की है वो उमर यूब खान ने बड़ा मारें भी खाई हैं पुरानी तस्वीरें तो चलो दिखा रहे हैं लेकिन अब भी बड़ा शदीद प्रेशर उसने बर्दाश्त किया है उसको उन्होंने सेक्रेटरी जनरल लगा दिया अभी पीटीआई का सर हाँ वेरी गुड जी अच्छे बंदों को लाना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए मैं फिर आदिल साहब आपके तवसत से ये कहना चाहता हूँ यूथ को उनका फ्यूचर है इनफैक्ट इन यूएसए यूथ इज मेकिंग डिफरेंस देखें एक इधर बहुत यूएसए में मामला उठा है कि कंजर्वेटिव्स थॉट रिपब्लिकन्स थॉट दैट अबॉर्शन इज रॉन्ग शुड बी बैंड दे थॉट दैट एलजीबीटी टोटल इज फ्रॉड इट शुड बी स्टॉप अब इनके पैसे चल रहे थे इसमें एक खेल हो रहा था बड़े बड़े बंदे लाइक वो जो रात को आती है MSCNBC की इनकी सबसे बड़ी PhD इन पॉलिटिक्स में नाम उस औरत का भूल रहा हूँ उसने अपनी उस प्रोफाइल पे लगाया हुआ है लेस्बियन एंड उसके पार्टनर का नाम और फिर नीचे लिखा हुआ है बाइपोलर कि मैं बाइपोलर पेशेंट भी हूँ ठीक है और वो बड़ी ट्रम्प पे चढ़ती थी ट्रम्प उसकी बड़ी तबीयत ठीक करता था अब यूथ हो रही थी खराब वन ड्रग्स में वन सच इमोरल एक्ट्स में इनकी मुसीबत पड़ गई कॉर्पोरेट सेक्टर को ऊपर आ गए ट्रम्प जैसे लोग और डिसेंटिस जैसे मॉरल्स की बात और वो जस्टिस जिसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दोहरा दिया उन्होंने कहा जी नहीं LGBT इज अलाउड अब 10 दिन पहले तमाशा किया टारगेट ने टारगेट इधर एक बहुत बड़ी चेन है मल्टी बिलियंस बना रही है सुपर स्टोर है तो टारगेट ने इनका ना LGBT की चीजें बेचनी उधर शुरू कर दी एक हफ्ते में टारगेट को $10 बिलियन का लूज हुआ है टारगेट बाइकआउट इज स्टिल गोइंग ऑन मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस अमेरिका में अबॉर्शन बैन होगी बट सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त सारी ड्यूटी उमर अता बंदयाल इजाजुल हसन और मुनीब पर है कि इन अगले 3 महीनों में जब तक अता बंदयाल हैं कुछ सेटल कर दें एज टू मॉरल्स एज टू प्रिंसिपल्स रेदर देन वो किधर था किसकी वीडियो किधर है किसकी ऑडियो किधर है असल में कुछ पिटिशंस ली नहीं गई हैं अब आप देखें वन पिटिशन शुड हैव बीन ब्रिंग नवाज गाना बैक किसी ने फाइल नहीं की है यार उमर अता बंदयाल अब हवा में तो नहीं ना डिसीजन लेगा वो उस कोर्ट के पास जाएं नजफी के पास जाएंगे जी आपने $10 के उस पर भेजा था $50 पे फिर इसी कुछ तो नजफी जवाब देना यार चीफ जस्टिस ने तो इमरान रियाज को मार दिया ना उसने तो गोलियां फिट कर करके अपना वो मियां अशफाक और अजहर सदीक साहब मिले हुए थे एंड इट्स ऑल ओवर वही अल्लाह माफ करे सच हो रहा है जो इमरान खान ने कहा था और मैंने कहा था और हमें ये सारे कुत्तों की तरह पड़ गए थे दे सेड वी आर सेविंग हिम आई सेड कि नहीं हम सेव उसको कर रहे हैं ये खबर देके कि कल चिड़ियाघर पे चढ़ाई कर दो अब व्हेन ही इज नो मोर देयर अभी भी इन्होंने कहीं से बॉडी नहीं मिलेगी मैं बता देता हूँ फ्यूचर कोर्स कुछ नहीं होगा सानू की पता जी मंडे का टाइम दिया हुआ है अभी भी उसने ये खबर पे कोर्ट नहीं खोली आज मंडे का टाइम है कि अच्छा जी मैं देख लूंगा कि ये 3 मई का टाइम है तो मेरा आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क ये है एक तो आदिल आपको शाबाश
इट्स ग्रेट जॉब यू आर डूइंग यार, आई लव यू। मुझे काश इस तरह का बंदा को पहले मिल गया होता। सो ट्रू टू पाकिस्तान, यू आर अ ग्रेट पाकिस्तानी, आई मस्ट से। तुम्हारे जैसे बंदे पीटीआई को कोऑर्डिनेटर ओवरसीज रखने चाहिए, कम से कम तुम लंदन के कोऑर्डिनेटर हो, शायान के साथ बनो, क्या तबाही तुम दोनों फेर दोगे। बाकी बाबे बुबे गेट ओवर विद देम, ठीक है ना जी। ये स्पेसेस में आके ड्रामेबाजियां करते हैं। हम ये जंग जीत गए हैं, मैंने डांस करके साइरल अलमीडा को दिखा दिया है ना, पुटलो जो पुट रहे हैं हमारा। अब साइरल अलमीडा साहब हुन ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਟਾਂਗੇ कि बंबे ते हमले किने कीते सी। अच्छा सर, ये तेरे प्यो ने कीते सी, है जी। ये फाइनल सर केज, यहाँ पे एक यूके केज एक जो है एक थिंक टैंक है, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि एक तरफ ये तस्वीर लगाई है सर, ये आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है जी सर। इसमें ये जो है अब्दुल्ला अल अमादी ने लिखा है कि द करंट पाकिस्तानी सिनेरियो इज सिमिलर टू इजिप्शियन वन इन 2013, द लेजिटिमेसी वाज ओवरथ्रोन विद अनकन्विंसिंग एक्सक्यूजेस एंड द आर्मी टुक फुल कंट्रोल ऑफ द कंट्री, यूएस सपोर्ट्स बोथ आर्मीज इन पाकिस्तान एंड इजिप्ट, देयर इज अ फियर ऑफ पॉसिबल रिपीट ऑफ द सीन इन पाकिस्तान। और इसमें केज ने लिखा है कि जो थिंक टैंक है कि बोथ पाकिस्तान एंड इजिप्ट आर garrison states, the military juntas after regular defeats retreated from borders and transformed into militias to enable the elite to run their countries as private fiefdoms without intelligence and security apparatus supplied by USA-led Five Eyes. That's what they're saying, sir. अच्छा, ये एक्चुअली कहना पता क्या चाह रहा है, एक तो आई डू नॉट बाय हिज पैरेलल, ये कहना ये चाह रहा है कि इसराइल दोनों मिलिट्रीज को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना जी। तो बेचारे में इतनी हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं है, मेरा लिख देना कि यार ये इसराइल दोनों मुल्कों को कंट्रोल कर रहा है। ये सर USA-led Five Eyes जो है वो इनको दे रहे हैं ना, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी apparatus के बगैर पॉसिबल नहीं था ना कि ये बंद करा लेते सब कुछ। यूएसए में इतना ज्यादा प्रेशर है, इजिप्शियंस का भी। इधर एक राइटर मेरा दोस्त है न्यूयॉर्क में रहता है कि यार ये बड़ी तबाही होगी। यू कैन नॉट ड्रॉ अ पैरेलल ऑफ मोर्सी एंड इमरान खान बिकॉज ऑफ 3 reasons. 1, Morsi was extreme rightist, Imran Khan is at center of the right. Okay. 2, general public wasn't that favorable for Morsi, as Morsi got 35 or 40% popular vote. Imran Khan, if today's elections are held, will get over 80% of popular vote. Third, American interests in Egypt are not are very like Egypt is comfortable, so इसके नाल से आप उसे दे देंगे, पैसे ले लेंगे, ट्रैवल से ले लेंगे, वो उनको तो वो 7 वंडर्स ही ऐसा मिल गया है, वो सारी उम्र ही रोटियां साले खाते रहेंगे। पाकिस्तान इज नॉट दैट केस। पाकिस्तान में इनसाइड फ्रिक्शन है, विद इन आर्मी, विद इन डीप स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड विद इन इंटरनेशनल सारा सिस्टम। कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैंने तो कहा लगाया ना आज, और मैंने तो आपसे सवाल भी पूछा है, विल इट वर्क? इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क। ये हार गए हैं। आप बस जहां जहां जो प्रोटेस्ट कर सकते हैं करें। इमरान खान आपको इधर तक ले आए, चूमे चाटे इमरान खान को, चूमे चाटे उमरदा बंदियाल को यहां तक आपको दिया है। आज उन्होंने उसका पटरा कर देना था, ठीक है ना जी। लोगों ने क्या आराम नाल बैठो, इलेक्शनों का भी उसके ज़हन में है कि उसने क्या करना है, ठीक है ना जी। वो बताई जा रहा है कि मैंने स्टे नहीं दिया है। ये हर दफा रोते हैं स्टे दो, मैंने स्टे नहीं दिया है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स चल रही हैं, उसने कह दिया है अगर 6 महीने बाद असेंबली डिसॉल्व कर दे तो 4.5 साल केयरटेकर रहेंगे। इनको इनकी अकलों पे पर्दे पड़ गए हैं, पैसे और ताकत के नशे ने इनकी अकलों में पर्दे डाल दिए। आदल, ये बेवकूफ हैं, इन्होंने कुदरत से जंग ली है। ये हमसे नहीं लड़ रहे हैं, ये कुदरत से लड़ रहे हैं। कुदरत इनको नीच तो नाबूद कर देगी। अपना बहुत ख्याल रखें। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। कल मिलेंगे। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं उन 55,200 लोगों का जिन्होंने हमें इतनी इस लाइव स्ट्रीम में जो है हमें व्यूज दिए हैं ट्विटर के ऊपर, और मेरे पास ट्विच के व्यूज और ओडिसी के नहीं आ रहे, लेकिन ये जो आपको आप लोगों की जो हिम्मत है, ये जो आप लोग हमें दिला रहे हो, और इसी ईमान और जज्बे के तहत हम चल रहे हैं। अगर ये मामला जो है, अगर आपको लगता है कि हम चुप कर गए हैं और आपको लगता है कि कोई सौदा हो गया है, तो यहाँ पे हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म से, पहले से बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। हमारे इतने व्यूज जो है वो यूट्यूब पे नहीं होते थे, ठीक है। ये इसमें बड़ा प्लेटफॉर्म पे ऊपर हम बैठ के बोल रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को आदत सिर्फ यूट्यूब वाली हुई है, तो मेहरबानी करके अपनी भी जरा आते थोड़ी बदल लें। वीपीएन पे आप आ गए तो यहाँ पे भी आ जाए। ये हमने चुप नहीं करना, रास्ते हमने कोई ना कोई निकाल लेने आप तक पहुंचने के। ढूंढना रास्ता आपका काम है, हम तक पहुंचना आपका काम है, आवाजें आग बुलंद करना हमारा काम है। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मुलाकात होती है।